हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का मेंसुरेशन को लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो पहले समझते हैं कि पेरीमीटर किसको कहते हैं। पेरीमीटर कहते हैं हम लोग अगर कोई भी हमारे पास कोई भी शेप दिया हुआ है तो जो टोटल लेंथ होता है उसके बाउंड्री का लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए ट्रायंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का जो मेजरमेंट दिया हुआ है ये है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना। और इसी का हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को तीनों साइड का लेंथ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे हमको पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कि पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो गया, बाउंड्री का टोटल लेंथ हो गया। तो 3 और 4 7 हो जाएगा और 7 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो है ये पूरा लेंथ है ना, जो इसका आउटर बाउंड्री है उसका पूरे लेंथ को ही हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। और जब हम हर इंडिविजुअल क्या करेंगे, साइड को ऐड कर देंगे तो उससे हमको पेरीमीटर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका हर एक साइड क्या हो, बराबर हो, हर एक साइड बराबर हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम जैसे कि बात कह चुके हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये 9 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और तीसरा साइड भी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम इसके पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। तो तीनों साइड क्या है, 9 सेंटीमीटर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, है ना, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं इसको। यहाँ पे तीनों साइड क्या है, इक्वल है और हम जानते हैं कि ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है। तो हम डायरेक्ट भी क्या करेंगे, एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि 9 सेंटीमीटर और क्या है, 3 इक्वल साइड से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 27 सेंटीमीटर, जो क्या है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड बेस 6 सेंटीमीटर। अब पहले की हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, है ना। तो 2 साइड्स आपस में इक्वल हो तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है जिसका क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे जो है इक्वल साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर ईच। डैट मीन्स कि ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए एट सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और
चलिए, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बेस जो है वो क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बेस जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करेंगे तो पेरीमीटर में हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो यहाँ पे तीनों साइड्स के लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर एंड प्लस 6 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर जो है ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा इस गिवन फिगर का, जो क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose sides are, यहाँ पे क्या है इंडिविजुअली 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। तो 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेरीमीटर हमको निकालना है एक स्क्वायर का। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसका हर एक साइड क्या होता है बराबर होता है। तो स्क्वायर में क्या होता है 4 साइड्स होता है और 4 इक्वल साइड्स होता है, मतलब चारों साइड क्या होता है समानांतर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है। साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 3 सेंटीमीटर एक साइड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर जो है वो क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, डैट इज क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप स्क्वायर के केस में क्या कर सकते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि देखिए क्या है कि चारों साइड आपस में बराबर है, चारों साइड आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं चारों साइड्स को इंडिविजुअली ऐड कर दें, या तो टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो 4 और लेंथ ऑफ साइड क्या है, हर साइड का लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आप दोनों में से किसी भी टाइप से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आप या तो क्या होगा इंडिविजुअल लेंथ को ऐड कर दीजिए, या तो 4 इंटू साइड को करके किया जा सकता है। चलिए अगर हम दूसरे क्वेश्चंस का बात करते हैं यहाँ पे, तो जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या है एक स्क्वायर ही है। सेकंड क्वेश्चन भी एक स्क्वायर है, और ये कैसा स्क्वायर है, ये भी इसका साइड जो दिया हुआ है ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। चलिए अब आगे अगर देखें तो पेरीमीटर यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा इस गिवन स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है, और इसका जो साइड दिया हुआ है इसका साइड क्या है 24 सेंटीमीटर ईच है। तो 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है हर साइड क्या होता है आपस में बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो जब हम लोग 4 इंटू साइड का बात करेंगे तो साइड क्या है 24 है, साइड क्या है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। तो जो टोटल पेरीमीटर निकल के आया इस गिवन स्क्वायर का वो क्या आ जाएगा
96 सेंटीमीटर। आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साइड को, या तो 4 बार आप क्या होगा साइड को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि 4 इंटू साइड होगा, तो आप हर एक साइड को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तब भी आंसर आपका निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। अब कह रहा है कि पेरीमीटर आपको निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल जो है, अगर हम लोग रेक्टेंगल का बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। ये लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर होता है सामने वाला, और ब्रेथ के सामने जो दूसरा ब्रेथ होता है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, है ना, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, या तो आउटर साइड्स बोल सकते हैं, आउटर बाउंड्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करें तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या निकल के आ रहा है, पेरीमीटर क्या आ रहा है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही निकल के आ रहा है। डेट मीन्स 2 बार लेंथ निकल के आ रहा है और 2 बार ब्रेथ निकल के आ रहा है ना। 2 बार लेंथ आ रहा है, 2 बार ब्रेथ आ रहा है। फिगर में भी देख सकते हैं 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है। तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए अब ये तो फॉर्मूला निकल गया। या तो आप 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ को ऐड करके निकाल सकते हैं, या तो 2L प्लस बी करके भी निकाला जा सकता है। चलिए अगर हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखें यहाँ पे, तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर, यहाँ पे लेंथ क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो हमेशा ब्रेथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेंथ जो है वो हमेशा क्या होता है, ब्रेथ से ज़्यादा होता है। चलिए अब यहाँ पे ब्रेथ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ जो है ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब हम लोग जानते हैं पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2L प्लस बी। जितनी बार आप फॉर्मूला को लिखेंगे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो 2 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और इंटू 2। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या निकल के आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर जो है ये जो गिवन रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकल के आ रहा है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो लेंथ जो है वो क्या है, 7 मीटर है, और ब्रेथ क्या है, 4 मीटर है। ब्रेथ क्या है, 4 मीटर है। यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला को लगाएंगे। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। यहाँ पे 2 लेंथ की जगह क्या रखेंगे, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर में दिया हुआ है, और ब्रेथ क्या है, 4। 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा, इंटू 2, डेट इज 22 मीटर जो है वो क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 22 मीटर जो है ये यहाँ इस गिवन रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल के आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेंथ हमारा दिया हुआ है 36 मीटर, 36 मीटर, और ब्रेथ जो है वो ब्रेथ दिया हुआ है 25 मीटर। चलिए पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। 2 लेंथ क्या दिया है, 36, अब ब्रेथ क्या है, 25। अब 36 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 है ना, 61 मीटर इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 122 मीटर जो है ये गिवन रेक्टेंगल का क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, इस फॉर्मूला का यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 250 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली
फाइंड इट्स पेरीमीटर, विच साइड ऑफ द लैंड इज लॉन्गर। अब ये बताना है कि आपको एक पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है, एक जमीन का टुकड़ा दिया हुआ है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और क्या करना है, हमको उस लैंड का पेरीमीटर निकालना है। कैसा लैंड है? रेक्टेंगुलर लैंड है ना, रेक्टेंगुलर लैंड है। और क्या करना है कि कौन सा साइड जो है वो क्या होगा, लॉन्गर होगा। चलिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो ये जो है ये रेक्टेंगुलर है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, है ना। अब अगर हम लोग इसके साइड का बात करें, तो इसके साइड का बात करें तो लेंथ क्या दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है, 250 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, सामने वाला लेंथ बराबर होता है, यहाँ ब्रेथ जो है इसके बराबर होगा, और ब्रेथ जो दिया है वो क्या दिया है, 180 मीटर दिया हुआ है। अब हमको क्या बोला गया है, पेरीमीटर निकालना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, है ना। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ लैंड, पेरीमीटर ऑफ लैंड क्या हो जाएगा, 2l+b। हम लोग जानते हैं 2l+b क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसलिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 250 मीटर प्लस 180 मीटर। चलिए यहाँ पे 250 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 430 मीटर हो जाएगा। तो जो टोटल पेरीमीटर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आएगा, 860 मीटर, 860 मीटर। तो यही हमसे पेरीमीटर पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था कि विच साइड ऑफ द लैंड इज लॉन्गर। तो कौन सा साइड लॉन्गर है, ये जो साइड है यही लॉन्गर है ना, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है, 250 मीटर। 250 मीटर जो है यही सबसे लॉन्गर साइड है इस रेक्टेंगल का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर जो लॉन्गर साइड पूछा गया है वो कौन सा हो जाएगा, 250 मीटर जो लेंथ दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए स्क्वायर पार्क हैज ए साइड ऑफ लेंथ 100 मीटर। कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है और उसके साइड का जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या है, 100 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, हाउ मच डिस्टेंस वुड ए पर्सन कवर इफ ही वॉक्स इट्स ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर फील्ड की बात की जा रही है, एक स्क्वायर फील्ड की बात की जा रही है। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है कि हर एक साइड बराबर होता है, और यहाँ पे लेंथ जो दिया हुआ है वो लेंथ दिया हुआ है क्या, 100 मीटर। लेंथ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 100 मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बात किया जाए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड हो जाता है, 4 इंटू साइड हो जाता है। साइड गिवन है हमको, क्योंकि हर एक साइड क्या है, आपस में बराबर है। स्क्वायर में हर एक साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो 4 इंटू साइड करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 100 मीटर, 4 इंटू 100 मीटर। तो क्या निकल के आ जाएगा, 400 मीटर। ये निकल के आ गया पेरीमीटर। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी इस स्क्वायर फील्ड का डबल बार क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो वो कितना लेंथ कवर करेगा। अब देखिए एक चक्कर जब लगाएगा तो वो क्या होगा कि इसके पेरीमीटर को ही कवर करेगा। एक चक्कर जब लगाएगा तो डेट मीन्स इसके पेरीमीटर को कवर कर रहा है ना, टोटल लेंथ को कवर कर रहा है, मतलब पेरीमीटर को कवर कर रहा है। अगर वो डबल बार ट्वाइस राउंड लगाता है तो मतलब पेरीमीटर का डबल लगा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, डिस्टेंस कवर्ड
इफ ही वॉक्स ट्वाइस, है ना, मतलब 2 बार अगर वो घूमता है तो कितना लेंथ वो कवर करेगा। तो क्या होगा, 2 इंटू पेरीमीटर कह सकते हैं हम लोग, 2 इंटू पेरीमीटर कह सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या हो गया, एक बार का लेंथ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई क्या निकला था, पेरीमीटर हमारा 400 मीटर निकला था, तो 400 मीटर इंटू 2 क्या हो जाएगा, 800 मीटर। 800 मीटर जो है वो टोटल लेंथ कवर करेगा अगर वो 2 बार चक्कर लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब कह रहा है कि फॉलोइंग शेप का क्या करना है, हमको पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, हर एक साइड बराबर होता है, हर एक साइड बराबर होता है। तो 8 मीटर एक साइड का दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट निकालने का बात किया जाए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड, क्योंकि हर साइड बराबर है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब कह रहा है आगे, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब हेक्सागोन जो होता है इसमें टोटल कितना साइड होता है, 6 साइड होता है। कितना साइड होता है, 6 साइड होता है ना, 6 इक्वल साइड होता है। तो अगर हम इसके पेरीमीटर का बात करें तो हेक्सागन का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। 6 इंटू साइड इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक वर्ड यूज किया हुआ है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि बराबर, हर साइड उस हेक्सागोन का क्या हो जाएगा, बराबर होगा, लेंथ जो होगा वो बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हेक्सागोन में 6 साइड, तो 6 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 सेंटीमीटर, तो क्या निकल के आ जाएगा 36 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इस रेगुलर हेक्सागोन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी हमें पेरीमीटर ही निकालने बोला गया है लेकिन पेंटागन बोला गया है ना। पेंटागन में कितना साइड होता है, 5 साइड होता है ना। पेंटागन में कितना साइड होता है, 5 साइड होता है। पेंटागन का अगर बात किया जाए तो कितना साइड होता है, 5 साइड्स होता है ना, 5 साइड्स होता है। अब यहाँ पे भी जो वर्ड यूज किया गया है रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या होगा, हर साइड पेंटागन का इक्वल है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइड हो जाएगा, है ना, 5 इंटू साइड हो जाएगा। तो 5 और हर एक साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स इच साइड। अब यहाँ पे जो है आपको पेंटागन का पेरीमीटर दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे हर एक साइड का लेंथ पूछा गया है ना। रेगुलर पेंटागन है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जो गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग साइड का बात किया जाए, साइड इन ए पेंटागन, साइड्स इन पेंटागन का अगर बात किया जाए तो पेंटागन में कितना साइड होता है, 5 साइड होता है ना, 5 साइड्स होता है। तो अगर हम लोग बात किया जाए लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड्स, लेंथ ऑफ ईच साइड्स क्या हो जाएगा,
100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो 5 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर जो है रेगुलर पेंटागन का हर एक साइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, है ना। स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उससे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए तो हर एक साइड का क्या लेंथ होगा, हर एक साइड का क्या लेंथ होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होता है। अब इक्विलैटरल मतलब 3 इक्वल साइड्स, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, 3 इक्वल साइड्स, 3 इक्वल साइड्स होता है ना, 3 इक्वल साइड्स होता है। तो अगर हम लोग बात किया जाए तो 3 साइड्स गिवन क्या है, 30 सेंटीमीटर। 3 साइड्स का लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स, लेंथ ऑफ 3 साइड्स भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 साइड्स का ही लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो लेंथ ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो एक साइड किसके बराबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। तो हर एक साइड क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए अगर स्क्वायर का बात किया जाए, है ना, स्क्वायर का बात किया जाए तो स्क्वायर में भी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि सारा साइड बराबर होता है और 4 साइड्स होता है, 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स, यही इसका पेरीमीटर होता है। तो 4 इंटू साइड क्या दिया हुआ है हमें, 30 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर बाय 4। अब 4 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर जो है वो हर एक साइड का लेंथ हो जाएगा। स्क्वायर के हर एक साइड का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगर रेगुलर हेक्सागोन का बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन में कितना साइड्स होता है, 6 साइड्स होता है। कितना साइड्स होता है, 6 साइड्स। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 6 साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, है ना, रेगुलर हेक्सागोन 30 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू साइड्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड्स का लेंथ क्या निकल के आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर बाय 6। 6 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ निकल जाएगा हर एक साइड का, है ना। तो रेगुलर हेक्सागोन का अगर बात किया जाए तो हर एक साइड का जो लेंथ निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर रहेगा। 30 सेंटीमीटर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो इस साइड का लेंथ है वो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट ए रेट ऑफ 20 पर मीटर। अब कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है और उस फील्ड का जो लेंथ दिया हुआ है हर एक साइड का वो क्या है, 250 मीटर है ना, 250 मीटर है। और किस रेट से हमको फेंसिंग करना है, 20 रुपीज़ पर मीटर। तो पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे,
है ना। तो अगर हम लोग पहले पेरीमीटर का बात किया जाए तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर फील्ड हो गया। इसका जो साइड्स दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग इसके साइड्स का बात करेंगे तो इसका साइड्स क्या है, 250 मीटर है ईच, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 250 मीटर, 4 इंटू 250 मीटर क्या हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। अगर रेट ऑफ फेंसिंग का बात किया जाए, मतलब जो घेरा डाला जाता है, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपया है। तो लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग जो है वो क्या दिया हुआ है, 20 रुपीज़ 20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की फेंसिंग करने में 20 रुपया का खर्च आता है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर टोटल कॉस्ट का बात किया जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का अगर बात किया जाए तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, ₹20 इंटू क्या हो जाएगा, कितना है 1000 मीटर है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 मीटर लिख देंगे। सॉरी, तो क्या आ जाएगा 20,000 है ना, 20,000 जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगा इस पूरे स्क्वायर फील्ड को फेंसिंग करने में, घेरा डालने में, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, और पेरीमीटर आने के बाद क्या होता है, जो रेट दिया रहता है फेंसिंग का पर मीटर के हिसाब से, उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चंस में आपको फेंसिंग ही बोला गया है, लेकिन क्या किया गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड का बोला गया है। तो हम लोग पहले रेक्टेंगुलर फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया ये, इसका लेंथ दिया हुआ है 175 मीटर, इसका लेंथ है 175 मीटर, और ब्रेथ जो है ये क्या दिया हुआ है 125 मीटर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर बात किया जाए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पार्क, तो अगर हम लोग इसके पेरीमीटर का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू सॉरी ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। तो 2 लेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 175 मीटर, और ब्रेथ क्या दिया हुआ है 125 मीटर। क्या हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। 300 इंटू 2 क्या हो जाएगा, जो टोटल पेरीमीटर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 600 मीटर। 600 मीटर जो है वो क्या निकल के आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकल के आ रहा है। अब हमसे आगे बोला गया है कि पर मीटर के हिसाब से इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, मतलब इसको घेरा डालने का क्या कीमत आएगा। तो आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ₹12 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ क्या है, मतलब पेरीमीटर क्या है, इंटू क्या करेंगे पेरीमीटर, है ना, इंटू पेरीमीटर किया जाएगा। तो पेरीमीटर जो गिवन है वो क्या है 12 इंटू क्या है 600, तो 12 इंटू 6 क्या होगा 7200 जो है ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा फेंसिंग करने का। मतलब इस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने का जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
वो निकल के आ जाएगा 7200 रुपीज़ जो है ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसको फेंसिंग करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। कह रहा है कि एक टेबल टॉप का बात किया जा रहा है, टेबल के ऊपर वाले हिस्सा का बात किया जा रहा है ना। एक ये टेबल टॉप है, अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार का टेबल टॉप होता है, टेबल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना। तो इस वाले पोर्शन का बात किया जा रहा है जो क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है ना। जस्ट इमेजिन करना है कि ये क्या है, ये एक टेबल टॉप है, ये ऊपर वाला क्या है, हमको ऊपर के ही इसके लेंथ ब्रेथ से मतलब है। अब ये जो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इसके लेंथ का बात किया जाए तो क्या है 2 मीटर, 2 मीटर का लेंथ है, 2 मीटर जो है ये लेंथ है और ब्रेथ जो है 2 मीटर का लेंथ है और ब्रेथ क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, पेरीमीटर निकालने है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l + b, 2 लेंथ क्या दिया हुआ है 2 मीटर और ब्रेथ क्या है 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। या तो आप दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या तो सेंटीमीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में करना है, चलिए तो इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो 1.5 मीटर हो गया, तो 2 + 1.5 क्या हो जाएगा 3.5 मीटर हो जाएगा। 3.5 मीटर इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर। चलिए आपको इसमें कोई फेंसिंग नहीं करना है, कुछ इसमें पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको पेरीमीटर निकालना था। तो बेसिक जो इसमें क्या था, इसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों था, है ना। तो आप क्या होगा, या तो पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मीटर में ही कन्वर्ट कर दिए। 2 प्लस यहाँ पे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या कर दिए 1.5, या तो आप क्या होगा डायरेक्ट सेंटीमीटर करके भी कर सकते थे, तो यहाँ पे 200 आ जाता, यहाँ पे 150 आ जाता, तो सेम चीज़ आता, ये 700 सेंटीमीटर आ जाता है ना। जो मीटर में आ रहा है ये क्या हो जाएगा, आप सेंटीमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो कल फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 को लेके। तो इसी तरह हम लोग हर क्लास वाइज क्या करेंगे, अभी जो फाइनल टर्म में जो सिलेबस है उसको हम लोग क्लास वाइज 6 to 10 को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।